पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जैसे बादाम की गिरी खाने की होती है, ऊपर का छिलका नहीं, तो ये ऊपर का छिलका ये यहाँ छोड़ देता है, अंदर से वो गिरी निकाल कर तपतशिला यानी एक तवी के ऊपर, बहुत बड़ा तवा है पत्थर का, उसके ऑटोमेटिक गर्म रहता है, उस पर पटक देता है और उससे फिर चटक मरते नहीं जीव उबालता है उनका, और उनसे निकाल कर गंध को फिर ये आहार करता है, आनंद लेता है। और यहाँ हाहाकार मची होती है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का परिवार मर गया। हम ऐसे कसाई के लोक में रह रहे हैं, परमात्मा ने आकर हमें बताया है। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। अब तीनों गुणों के द्वारा जो हो रहा है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा ये हो रहा है, जो इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों के पुजारी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये ब्रह्म कहता ये मेरी भक्ति भी ना करते, यानी ब्रह्म की साधना भी नहीं करते, ये तो आन उपासना तक ही सीमित है। ये है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 15 तक का निष्कर्ष। वैसे तो 12 से 15 का है, लेकिन 1 से 2, 3, 4 में इसने सब स्पष्ट बता दिया कि अब जो मैं ज्ञान तुझे आज दे रहा हूँ 7वें अध्याय में, इसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा अर्जुन। हाय इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया कि बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं। 7वें अध्याय के 6, 7, 8, 9 श्लोक में जब चाहे इनका रिमोट ऑन कर देता हूं, जब चाहे इनकी बुद्धि बंद कर देता हूं। जैसे उदाहरण के लिए जब सीता जी का अपहरण कर लिया रावण ने, रामचंद्र जी को पता नहीं मेरी पत्नी ने कौन उठा ले गया, और त्रिलोकी नाथ को आवे। उधर से जब पार्वती जी ने देखा आसमान से शिव जी के साथ बैठे कि हे भगवान ये आदमी क्यों रो रहा डकरा डकरा के, वृक्षों से लिपट लिपट के, तो श्री शंकर भगवान ने कहा कि इंसान नहीं है, ये विष्णु भगवान के हैं स्वयं, इनकी पत्नी गुम हो गई है इसलिए रो रहे हैं, सीता गुम हो गई है। तो पार्वती को शंका हुई कि भगवान और रोए क्यों? तो पार्वती जी ने कहा कि मैं परीक्षा लूंगी, सीता रूप धारूंगी, इसके सामने जाऊंगी, अगर मुझे पहचान लेंगे कि मैं पार्वती हूँ सीता नहीं हूँ, तो मैं भगवान मान लूंगी, आपकी बात को मैं सत्य मानूंगी। तो भगवान शिव ने कहा कि ऐसी गलती मत कर देना, यदि तूने सीता रूप बना लिया तो मेरे लिए पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं रहेगी, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई की पत्नी है, और बड़े भाई की पत्नी माँ के तुल्य होती है, तू मेरी माँ बन जाएगी। उस समय तो पार्वती जी ने कहा कि ठीक है जी, मैं ऐसा नहीं करूँगी। जब भी आँख में चौनी देकर भगवान शिव जी इधर उधर गए, सीता रूप बनाया, श्री राम के सामने खड़ी होगी। अब वहाँ काल ने उस अपने पुत्र विष्णु की बुद्धि ऑन कर दी राम की, और कहा कि हे दक्ष की बेटी माया, आप यहाँ किस लिए आई? भगवान शिव कहाँ रह गए, कहाँ छोड़े आई? तो बड़ी शर्मिंदा हुई पार्वती जी और कहा सचमुच भगवान शंकर आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, क्योंकि भगवान शिव ने जब ऊपर से प्रणाम किया तो पार्वती देख रही थी कि ये, क्योंकि पार्वती जी तो उसी को भगवान मान रही थी। हमारी यही स्थिति है, हम जिसकी पूजा करते हैं हम उसी को भगवान मान बैठे, उसके ऊपर मानते ही नहीं। तो पार्वती जी को यह भ्रम था कि महादेव जी के ऊपर कोई परमात्मा हो ही नहीं सकता, ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? इस शंका का उसने समाधान करने के लिए ये ड्रामा कराया था। तो श्री रामचंद्र जी ने जब तो पहचान लिया कि तुम तो दक्ष की बेटी हो, भगवान शिव को कहाँ छोड़ आई? अपनी पत्नी का पता नहीं उसने कौन उठा ले गया, उसको खोजते पर रहे, जैसे किसी की गाय गुम हो जाया करे, कोई इधर पूर्व में गया खोजने, कोई पश्चिम में, हनुमान जी को पता लग गया, वो
संदेशा ले आई जब आप सीता पाई। तो इससे सिद्ध हो गया कि कहता कि बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है, जब चाहे इनको ऑफ कर दूं, जब चाहे ऑन कर दूं। और जिस समय महाभारत का युद्ध इसने करवाया, अर्जुन मना करता था मैं लड़ूंगा नहीं, भीख मांग कर खा लूंगा, भगवान ये पाप नहीं करना चाहते, ऐसे राज के आग लगे। लेकिन उस समय काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके उसको इतना डरा धमका दिया, ऐसा भयंकर रूप दिखा दिया, ज्ञान का बहाना करके इधर उधर की अटपट करके उसने नाश करवा ही दिया। और उसमें अर्जुन के अंदर प्रवेश करके उसने ना जाने कितने मार डाले, उसमें ताकत दे दी। और जिसमें श्री कृष्ण जी का पूरा कुल नाश हो गया था, दुर्वासा जी के श्राप से 56 करोड़ यादव आपस में कटकर मर गए थे, कोई शेष नहीं बचा था। श्री कृष्ण जी भी को एक शिकारी ने विषाक्त तीर से मार दिया था। उसमें अर्जुन वहाँ की औरतों को लेकर इंद्रप्रस्थ आ रहा था। उसके पास वही धनुष था जिसको महाभारत में प्रयोग किया करता था, एक का मारा था 20 में से निकल जाता था, वही धनुष की उसके पास था। जंगली लोगों ने आके उनको घेर लिया, अर्जुन को पीटा, बहुत सी औरतों को उठा ले गए, उनके गहने तोड़ ले गए, और वो योद्धा अर्जुन खड़ा खड़ा कांप रहा है, धनुष उठाने की चेष्टा करता, धनुष नहीं उठ रहा है। तो बाद में रोता है कि इस कृष्ण जी ने हमारे साथ धोखा ही धोखा किया। जब मुझसे युद्ध करवाना था तब तो मुझे बल दे दिया, मैंने लाखों लोगों का कत्लेआम कर दिया इस तीर के साथ, इसी धनुष के द्वारा। और आज ये मेरे से उठ नहीं रहा, इसने मेरी सारी शक्ति छीन ली। ये बड़ा छलिया और कपटी आदमी था, जो नेक व्यक्ति नहीं था। तो यहाँ परमात्मा कहते तुमने इस बीमारी की जड़ का नहीं पता। श्री कृष्ण बुरा नहीं था, श्री कृष्ण छलिया नहीं था। छलिया तो यो काल है जो गुप्त रहकर सारे काम करता है। तो गीता अध्याय नंबर 7 के अंदर जो इसने वचन किया है कि इसके जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा, उस कंसेप्ट को क्लियर कर रहा दास आज को आपको। और आपको ये बताना चाहते हैं कि सत्संग इस विश्व में आपको किसी ने सुनाया नहीं, क्योंकि भगवान के बिना सत्संग कोई कर ही नहीं सकता। और भगवान 600 वर्ष पहले सत्संग करके गए थे और वो लिपिबद्ध हो गया था, वो सूक्ष्म वेद सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी। और उस ज्ञान को आज अपने दास को बुद्धि दी है, जो दास समझ सके उस भगवान के गूढ़ रहस्यों को, दिए हुए उसके ज्ञान को। ये नकली कबीर पंथी लगभग 20 करोड़ होंगे, 20 से भी ज्यादा होंगे, और किसी को कै ख का पता नहीं परमात्मा के अध्यात्म मार्ग का। कबीर जी की वाणी क्या कहना चाहती है, इन्हीं को आधार लेते हैं, और कोई उनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं, ना भक्ति और समाधान है, ना कोई पूजा की विधि उनकी परमात्मा के अनुकूल है। तो जो प्रसंग चल रहा है कि 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक में स्पष्ट कर दिया है कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की जो पूजा करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अनादरणीय नहीं है। देखो ये है जो ज्ञान है गीता का, दास ने कहा कि इनकम्प्लीट है, सूक्ष्म वेद है वो कंप्लीट है, संपूर्ण है। उसके आधार से इसमें तो कह दिया कि वो पूजा नहीं करनी चाहिए, उनके मूर्ख हैं लोग, लेकिन पूजा अलग चीज होती है और एक साधना सत्कार अलग वस्तु होती है। आगे प्रसंग और चल जाएगा, अब यहाँ इसको स्टॉप करके आगे चलते हैं। फिर ये कहता है 7वें अध्याय के ही 16 से लेकर 18 तक 3 मंत्रों में कि मेरी पूजा 4 प्रकार के करते हैं, यानी ब्रह्म साधना 4 प्रकार के करते हैं। अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी जो धन लाभ के लिए वेद मंत्रों से अनुष्ठान करते हैं, वो किसी अन्य जंत्र मंत्र या अन्य किसी और वाणी का सहयोग नहीं लेते, जैसे जय गणेश देवा इस तरह की वार्ता नहीं करते,
वो केवल वेद मंत्रों से अपना अनुष्ठान करते हैं जैसा उनको ज्ञान है। वो केवल अर्थ लाभ के लिए ही करते हैं, लेकिन करते हैं वो ब्रह्म, मुझे ही आधार बनाकर ब्रह्म के ही पूजा मानते हैं। वो हम ब्रह्म साधना करें, जो वेदों अनुसार साधना ब्रह्म तक की सीमित है। दूसरे उसने बताया कि अर्थ कोई संकट निवारण के लिए वेद मंत्रों का ही अनुष्ठान करते हैं। तीसरे बताए जिज्ञासु जो घर से निकलते हैं परमात्मा पाने के लिए, जैसे उनको संत ऋषि मार्गदर्शक मिल गए उन्होंने वो ज्ञान ग्रहण कर लिया। उद्देश्य मूल भूल गए कि तुम करना क्या चाहते थे। वो वक्ता बनकर जनता को फिर गुरु पद प्राप्त करके वही सुना सुनाया खिचड़ी ज्ञान बांटने लग जाते हैं, वो जिज्ञासु कहलाते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी। ज्ञानी वो बताए हैं जिनको पता चला कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिलन बारंबार, जैसे तरवर से पुत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डारे, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नामे, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब इन बातों से प्रभावित होकर के जिनको ये दृढ़ता आ गई कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, इसका और दूसरा काम नहीं है। ठीक है, ये एक किराए का इंजन है, इसमें ईंधन डालेंगे तो ये काम करेगा। ईंधन के लिए हमने कमाई करनी पड़ेगी। पहले सतयुग के अंदर तो फल फ्रूट ये गेहूँ चने बाजरे अपने आप उगे रहते थे, जैसे सामक उगा रहता है। तोड़ो, उसमें मेहनत तो करनी थी, झाड़ के लाओ बनाओ कुटो पीटो बनाओ रोटी बनाओ, ऐसे करना तो पड़ता ही है। और अब तो हम केवल माया जोड़ने लग गए, रोटी सुविधा मिल गई तो बाकी और बकवादें शुरुआत कर दी। ये नहीं थी इस मनुष्य जीवन के। ये मनुष्य जीवन का इसका उद्देश्य नहीं है कि कोठी बंगले बनाकर जीवन नाश कर जाओ। पुराने इतिहास देखो, हमारे भारतवर्ष में ऋषि भी झोंपड़ियों में रहते थे, जो भगवान पाने के लिए घर से निकले थे। और हमारे दादे परदादे कच्चे मकान बनाकर झोपड़ियों में रहा करते थे और कितने शांत थे, सुख में जीवन जीते थे। और आज हम अफलातून बन गए, एजुकेटेड हो गए, पैंट पूंट टाइट हुई नीलाओ तो हमने इज्जत का नाश हो जाए, और चैन नहीं स्वप्न में भी, क्योंकि हम माया की आग में जल रहे हैं। और जहाँ माया है वहाँ शांति कभी नहीं हो सकती। इस माया के साथ हमने भगवान की एक विशेष भक्ति साथ करनी पड़ेगी, तब ये माया अपने इसका असर नहीं होगा आँच का, फिर ये हमारे अनुकूल चलेगी। अब जो प्रसंग है उसी पर आते हैं। तो उनको ये ज्ञान हो जाता है कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही बना है, और भक्ति किसकी करें? एक परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होगा। इन देवी देवताओं की पूजा से कोई लाभ नहीं, इनको इष्ट रूप में पूजने से कोई लाभ नहीं। उन ज्ञानियों को ये पता चल जाता है, इसलिए वो आन उपासना अन्य देवताओं की पूजा नहीं करते अर्जुन। वो केवल मेरी भक्ति करते हैं, इसलिए वो मुझे अच्छे लगते हैं, उनको मैं अच्छा लगता हूँ। अब 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, ये ज्ञानी आत्मा, इन ज्ञानी आत्माओं ने अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया वेदों को पढ़कर, क्योंकि इनको वेद समझ में आए नहीं, इनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए। जो 40वें अध्याय के 10वें श्लोक में लिखा मंत्र में कि परमात्मा की विशेष जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे पूछो। और वेद में शाम वेद के 822 नंबर मंत्र में यह भी स्पष्ट किया हुआ है कि वो 3 मंत्र के जाप से भगवान की प्राप्ति होती है, और उसको तत्वदर्शी संत बताते हैं। यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 10 में स्पष्ट कर दिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में लिखा कि वायु अनिलम अथिदम वायु अनिलम अमृतम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किल्बे समर और कर्तुम समर। उसका अर्थ ये बनता है कि वायु अनिलम, परमात्मा की भक्ति जो है सांस उश्वास के साथ होती है, और ओम नाम के जाप का सिमरण करो,
ओम नाम का जाप करो, काम करते करते करो, विशेष कसक के साथ करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम का जाप करो। उससे क्या होगा कि ओम नाम से मिलने वाला जितना अमरत्व प्राप्त हो सकता है वो हो जाएगा। वो दुर्गा जी ने बताई दिया देवी पुराण में 7वें स्कंद के 562-63 पृष्ठ पे 562-63 पृष्ठ पे कि ओम का जाप कर ब्रह्म की साधना है, वो ब्रह्मलोक में रहता है, ब्रह्मलोक में चले जाओ। अब इन्होंने आगे भी पढ़ा होगा 40वें अध्याय यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा, जो वेद ज्ञानदाता कहता है कि पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, और मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं। आकाश में खम्भ माने ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में मैं रहता हूं। अब इन्होंने इस ओम नाम को परमात्मा का मूल मंत्र मान लिया और ब्रह्म को सुप्रीम पावर पूर्ण परमात्मा मान लिया अज्ञानता से। इसके विषय में परमात्मा ने खुद कहा है कि गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था भूस छड़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। इसी श्री देवी पुराण के अंदर सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 414 पृष्ठ पे व्यास जी बता रहे हैं कि राजन जन्मेजय को कि राजन सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूरे विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। खाक विद्वान थे वो वेद के, सतयुग के ब्राह्मण, और दुर्गा की पूजा करते थे। और दुर्गा कहती है ब्रह्म की पूजा करो, वो वहाँ तक भी बुद्धि ना छीन की। ये सारे माया जोड़ू थे, सिद्धि शादी प्राप्त करके प्रभु पा के गए, फिर गधे बन के घूमा। यहीं पर जो प्रसंग चल रहा है कि वो इन्होंने ओम नाम को फाइनल मान लिया। और फिर ये हठ योग कहीं है नहीं किसी भी अपने प्रमाणित ग्रंथ के अंदर जो तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को आप देखते हो, पुराणों में प्रमाण है कि 12,000 वर्ष तक विष्णु जी ने तप किया। श्री कृष्ण जी ने भी सैकड़ों वर्ष घोर तप किया पुत्र प्राप्ति के लिए। और किसी भी वेद या गीता में हठ योग का प्रावधान नहीं है, और ना सूक्ष्म वेद में। तो ये हठ योग कहाँ से आया? जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठा था, खुद बता रहा है कि मुझे आकाशवाणी हुई तप करो तप करो। जब तक तो ब्रह्मा जी को वेद भी ना मिले थे, इसने तप किया। तो उस तप की आकाशवाणी भी इसने पूर्ण परमात्मा की मान ली, वेद में नहीं है ना गीता में। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 6 और 7, 8 में स्पष्ट किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमान आचरण करते वो हैं तो नालायक आदमी। फिर भी वो 3 प्रकार के होते हैं। अब उनकी अपनी अपनी वैरायटी बताई है। फिर कहा कि ये जो मनमाना घोर तप तपते हैं, ये मुझे भी और इस कमलों के अंदर बैठे जितने देव हैं उनको भी दुखी करते हैं, इनको घोर नरक में डालूंगा। तो ऐसा सिद्ध है कि इससे सिद्ध है कि इसको करना ही नहीं ऐसा, क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है 8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में कि अर्जुन तो मेरा भक्त बन, मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और सिमरण भी कर। यानी वही यजुर्वेद बता रहा है। यजुर्वेद 40वें अध्याय का 15वां मंत्र कहता है कि ओम कर्तु समर, यानी काम करते करते, और किलवे समर यानी कसक के साथ, करुणाहट के साथ कर, और कर्तुम समर यानी अपना जीवन का मूल्य उद्देश्य समझकर ओम नाम का जाप करो। तो इसमें हठ योग नहीं है। ऐसे सूक्ष्म वेद में है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खोते नाम पीते नाम से ती लागवे। काम भी कर, भक्ति भी कर, सिमरण भी कर, ये है मूल मंत्र। इसे हटकर जो अपने आप इन्होंने हठ योग शुरू कर दिया, ये लोकवेद और काल की ये गलत प्रेरणा है इनको।
तो इन्होंने उस काल की आकाशवाणी के तप करो को भी वेद वाक्य मान लिया। और बाद में ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए, उनसे ओम मंत्र ले लिया, ओम मंत्र को पूर्ण परमात्मा का मान लिया। तो 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि ओम नाम का ये ज्ञानी आत्मा है तो श्रेष्ठ उद्धार है, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया परमात्मा के पाने के लिए। लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुतम यानी ब्रह्म से मिलने वाली, ओम नाम से मिलने वाली जो परम गति है, ये अनुतम है, क्योंकि इसमें जन्म मृत्यु ना तेरी मिटे अर्जुन ना मेरी मिटे। और जब तक जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगी तो सुख कहाँ हुआ, परम शांति कैसी हुई। जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से कोई और है, ब्रह्म से अन्य है। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उसी की कृपा से, उस परमेश्वर की कृपा से। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि परम शांति किसे कहते हैं कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस ज्ञान को काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तब मिलेगी तुझे परम शांति। हम फिर आते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक पर कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, क्योंकि इन्होंने परमात्मा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, मृत्यु की भी परवाह नहीं की, खाना पीना त्याग दिया, हठ योग किया, ओम नाम का सेवन किया। लेकिन ये मेरे वाली ही घटिया गति में सचित रहे, क्योंकि इनका जन्म मृत्यु ना इनका मिटे ना मेरा मिटे। वो स्थान इनको इस मंत्र से प्राप्त हो नहीं सकता जहाँ जाने के बाद लौटकर कभी संसार में नहीं आते, क्योंकि ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी वापस आते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में इसने स्पष्ट कर दिया, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। इसका कितना देखो, अगर ये इतने सिंपल होते ये ग्रंथ तो इस दास से पहले पता नहीं कितने ऋषि झक मार कर चले गए, इनका कैखा का पता नहीं, वेदों का पता नहीं। कबीर भगवान ने अपनी सृष्टि की जानकारी स्वयं बताई, सच्चा सत्संग सच्चा ज्ञान तत्व ज्ञान खुद बताया, उसके बाद इस दास को भेजा इसको सुलझाने के लिए। परमात्मा ने हमें अनुभव बताया है कि यदि कबीर साहब कपड़ा बुनते थे और यजमान जो होते थे कपड़ा बनाने वाले ने सूत लाकर देते थे दुल्हाओं को, और कोई सूत का थोड़ा सा 1 किलो भी वो लड़ी सी उलझ जाती तो सारा दिन लग जाता था दुल्हाओं को उसको सीधा करने में, सुलझाने में। यदि गांठ लग जा, टूट गई तो गांठ लगेगी, गांठ लगेगी तो उसकी फिर कीमत नहीं मिले, बुनाई नहीं मिलनी। जो कपड़ा लेगा वो कहेगा तो अच्छा गांठ मार रहा, कीमत ना लेता, ठीक से बुना नहीं, मेरे पैसे दे वापस, और बुनाई भी नहीं देता, कपड़ा भी ले जाते थे। तो इस प्रकार वो बड़ी सावधानी से सूत की उस एक लड़ी को सुलझाने में तो सारा दिन लग जाए, सुलझानी ही पड़ती थी। तो परमात्मा कहते हैं कि इस अध्यात्म ज्ञान का तो इन्होंने 9 मन सूत उलझा कर डाल रखे न ज्ञानियों ने। 1 किलो सूत सुलझाना मुश्किल हो जाता है, ये 9 मन यानी 360 किलोग्राम कैसे सुलझेगा। तो क्या बताते हैं, 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बार। तो अब ये 9 मन सूत जो इन्होंने उलझा रखा था भगवान की दिव्य दृष्टि से, परमात्मा कबीर जी के ज्ञान से आज ऐसा सुलझा दिया इस दास ने, अब कलयुग में ये उलझेगा नहीं। भक्ति को करियो चाहे मत करियो।
तो इसमें क्या बताया है कि अब प्रसंग चल रहा है कि पहले इसने बता दिया ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों के पुजारी कैसे हैं, और मेरी भक्ति करते हुए भी उससे प्राप्त होने वाली गति भी अनुत्तम घटिया है। और यहाँ पर कितनी मूर्खता कर रखी है, चतुरता कर रखी है अनुवादकों ने। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तम का अर्थ कर दिया कि मेरी सर्वोत्तम गति में, सबसे अच्छी गति में सचित है। अरे बुद्धि भ्रष्टो, एक बैड वर्ड है अंग्रेजी में बैड, और एक गुड। और जहां पर बैड लिखा हो और उसका अर्थ कोई गुड करता है, अच्छा करता है, तो उसको कितनी परीक्षा में नंबर मिलेंगे? 0। और हमारे ये नकली धर्मगुरु क्या ले रहे थे? 100% उस झूठे अनुवाद से, और विद्वान पाक रहे थे। ऐसे वेद के ज्ञाता नहीं, ऐसे गीता के अनुवादक नहीं, आचार्य और शंकराचार्य कहलागे। कख पता नहीं था इनको भक्ति मार्ग का, उआ बाई बक्या करते सारे। अब ये कहता है कि 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। इसने बता दिया कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं वो कैसे हैं, मेरी पूजा करते हैं, वो भी कोई अंत बहुत ही कोई एकाध भगवान आत्मा, ज्ञानी आत्मा, ज्ञानवान, किसी अंत के जन्म में मेरी ब्रह्म तक की साधना करता है। नहीं तो आन उपासना में आप देख रहे हो हिंदुस्तान में क्या उपासनाएं हो रही है। और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वासुदेव का अर्थ ये श्री कृष्ण नहीं है। वासुदेव तो श्री कृष्ण जी के पिता का नाम था, और वेदों में वासुदेव का अर्थ है जो सबका मालिक हो, जिसकी सत्ता कण कण पर विद्यमान हो, सबके ऊपर जिसकी सत्ता हो, सबका ओवरऑल कंट्रोलर, नॉन एज वासुदेव, उसको वासुदेव कहते हैं। अब जैसे रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। एक ब्रह्मांड में ये केवल 3 लोकों के ऊपर इनकी सत्ता है, पृथ्वी लोक, ऊपर स्वर्ग लोक और नीचे एक पाताल लोक है। इसमें एक विभागीय मंत्री हैं। ये एक ब्रह्मांड में भी कंप्लीट यानी वासुदेव नहीं है, सब में व्यापक नहीं, सबके ऊपर इसकी सत्ता नहीं है इनकी। इनके पिता है ब्रह्म, ये केवल 21 ब्रह्मांड के अंदर ही व्यापक हैं, ये सर्वव्यापक यानी वासुदेव नहीं है। गीता ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता गीता ज्ञान दाता है, इसको सरपुरुष कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, इसको ज्योत स्वरूपी काल निरंजन भी कहते हैं। और फिर इसके बाद परब्रह्म यानी इस ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म का क्षेत्र, उसको अक्षर पुरुष कहा है। वो केवल 7 संग ब्रह्मांड के अंदर मालिक है, वो कुल का मालिक, सर्वव्यापक नहीं है, सबके ऊपर उसकी सत्ता नहीं है। अब तीसरे नंबर का जो परमात्मा है, ब्रह्म, परब्रह्म और फिर पूर्ण ब्रह्म, दूसरे शब्दों में सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। वो परम अक्षर ब्रह्म जो है, वो परम अक्षर ब्रह्म जो है, वो है वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म, जो सबके लिए पूज्य है, जो सबका उत्पत्ति करता है, सबका पालन करने वाला संसार रूपी वृक्ष की मूल वही है, जो 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में जिसके विषय में कहा है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद से वेदवित। फिर 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक में कहा है कि 3 पुरुष हैं ये, सरपुरुष, अक्षर पुरुष। 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के में ये स्पष्ट कर दिया है कि दोनों नाशवान हैं, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनका भी अंत होता है, अविनाशी नहीं है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कर दिया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, ये लोक तर्यम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो उत्तम यानी पुरुषोत्तम असली भगवान श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, और वो वास्तव अविनाशी है, वही सबका धारण पोषण करने वाला, तीनों लोकों प्रवेश करके संसार रूपी वृक्ष की मूल है वो, और वही परमात्मा कहा जाता है। पुण्यात्माओं 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में भ्रम पैदा हो जाता है,
और एक कोई सदानंद का इसका वो चिल्ला यूट्यूब पर डाल रखी है उसने एक बकवास कि रामपाल 15 में जाके 18वें श्लोक के बारे में क्यों नहीं बोलता, उसमें खुद कहता है गीता ज्ञानदाता मैं पुरुषोत्तम हूँ। तो वो भाई साहब उसको समझा नहीं ठीक से, यही तो बात बिगड़ रही है। अगर ज्ञान समझ में तुम्हारे आ जाता तो मुझे क्या जरूरत है थूक बिलोने की। आपकी सुनी हुई बातों को हम आगे पढ़ लेते, पढ़ ही रहे थे अभी तक। अब दास को बुद्धि दी है, उसका सुनो जवाब क्या है। अब जो गीता ज्ञानदाता बता चुका है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, इन दोनों से न्यारा है, उसी को परमात्मा कहते हैं। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में दास ने आपको बताया दिया कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष, सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और अक्षर पुरुष 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है। इनकी स्थिति बता दी है। अब 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में का क्या भाव है, उसमें ये कहा है कि अर्जुन मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी यानी 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं, चाहे वह जीवात्मा है चाहे मनुष्य या किसी प्राणी के शरीर में, इनसे मैं उत्तम हूँ, इनसे तगड़ा हूँ, ये मेरे कंट्रोलर में है, मैं इनका संचालक हूँ। और जिस कारण से लोक वेद के आधार से, लोक वेद माने दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ इनमें। और उसने स्पष्ट कर दिया कि पुरुषोत्तमता 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बता दिया, वो है पुरुषोत्तम जो तीनों लोकों में प्रवेश कर सबका धारण पोषण करता है और वो वास्तव में अविनाशी है। इसका ये अर्थ है। तो इस श्लोक को दास छोड़ देता था क्योंकि ये हमारे इस चैप्टर में नहीं आता था, इसलिए उनको भ्रम पैदा हो गया। अब वो भक्त सुनेंगे श्रद्धालु तो उनकी अकल ठिकाने आवेगी, सच्चाई सच्चाई होती है। अब हम फिर आते हैं प्रसंग पे 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वासुदेव यानी वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही सब कुछ है, वही पूजना चाहिए, उसको छोड़कर और पूजा नहीं करनी चाहिए इष्ट रूप में। गीता अध्याय श्लोक नंबर 3 के 10 से लेकर 15 तक स्पष्ट किया है। इस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर उसके ऊपर आधारित है। उसमें कहा कि प्रजापति ने, ब्रह्मा शब्द नहीं है उसमें, परमात्मा ने सबसे पहले प्राणियों को उत्पन्न करके, मनुष्यों को उत्पन्न करके कहा था कि तुम देवताओं को बढ़ाओ, यज्ञ दान करो और उन यज्ञ के द्वारा देवताओं को बढ़ाओ धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से, और बढ़े हुए देवता तुम्हें लाभ देंगे। इस प्रकार एक दूसरे को से उन्नत हो। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में जो संसार रूपी वृक्ष बताया है कि ऊपर तो जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। अब हम कोई पौधा लाएंगे कहीं से, आम का या बीज बोएंगे तो हम जड़, उसको उगेगा तो जड़ बनेगी। जैसे हम पौधा ले आए नर्सरी से आम का, तो गमले में लगाया या नीचे गड्ढे खोद कर लगाया तो सिंचाई करेंगे जड़ की, और फिर ऊपर वो टहनी मूल की पूजा की और टहनियाँ बड़ी हुई, पेड़ बन गया, उन टहनियों के फल लगे। अब शास्त्र अनुकूल साधना से मूल की पूजा करके मूल भगवान को यानी पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करने से हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनते हैं, भक्ति कर्म बनते हैं। उनका शुभ संस्कार देते ब्रह्मा विष्णु महेश ही है, क्योंकि ये यहाँ की टहनी है, यहाँ के ये संचालक हैं, यहाँ के ये कैशियर समझ लो। आप कहीं मजदूरी करते हो, किसी फैक्ट्री में लगे हो, सरकार की नौकरी करते हो, आप मेहनत करोगे, आपकी हाजिरी लगेगी, उसके बाद तनख्वाह बन के कैशियर के पास आ जाएगी। कैशियर देगा आपको तनख्वाह, लेकिन देगा वर्क डन, एक पैसा इधर उधर नहीं कर सकता वो। तो इसी प्रकार हम जो शास्त्रानुकूल साधना करेंगे उसके अंदर आता है कि मूल पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर, और फिर ये मजदूरी है, साधना करनी है, वो अलग चीज होती है। फिर उस साधना का प्रतिफल ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनी, इनका फल लगेंगे। और गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक 14-15 में स्पष्ट किया, 13 में कि ये बढ़े हुए देवता फिर आपको बिन मांगे इच्छित फल दिया करेंगे। अब टहनिया का फल अपने आप लगेंगे जब तुमने मूल की सिंचाई कर दी, और तोड़ो और खाओ, ठाठ करो।
तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे अध्यात्म मार्ग में इस भक्ति रूपी पौधे के अंग हैं, टहनियाँ हैं, इनको छोड़ नहीं सकते। कई सत्संग पूरा सुनते नहीं और ये सोच लेते हैं कि रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाता है, इनको इनकी पूजा नहीं करने देता। देखो, पूजा कोई अन्य वस्तु होती है और साधना कोई और वस्तु होती है। हमारा पूज्य होता है जिस वस्तु को हमने प्राप्त करना है। हमारा पूज्य है सतलोक और सतपुरुष। वो कैसे मिले, वो साधना जो हम करेंगे वो पूजा में नहीं आती। जैसे हमने जल प्राप्त करना है पृथ्वी से, और पृथ्वी हमारा पूज्य है, हमारा प्राप्य वो है, प्राप्त करने योग्य वस्तु जल है। उसके पाने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट हम प्रयोग करेंगे, उपकरण, और जो मजदूरी करेंगे वो हमारी साधना है, वो पूजा नहीं है। लेकिन साधना के बिना पूज्य वस्तु मिल नहीं सकती। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के जो प्रथम मंत्र आपको दिए गए हैं, ये समझ लो अपने साधना है या पूजा नहीं है। क्योंकि हमने सतलोक जाना है, वो स्थान पाना है, वो परम गति पानी है, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार नहीं आते, वो सदा सुखी होती है, परम शांति प्राप्त होती है। वो है सतपुरुष, और सतलोक हमारा प्राप्य वस्तु है, पूज्य है। पूजा तो हम उसकी कर रहे हैं। जैसे हमने कोई सेब खानी है तो सेब के लिए पहले मजदूरी करो। मजदूरी कर रहे हैं कि किस लिए सेब खाऊंगा, तो वो पैसे लेकर मार्केट में गए, सेब बोला, उसने तोला और हमने खाया। तो ये मजदूरी थी, उसका पूज्य सेब था। इसलिए ये मजदूरी है जो जल प्राप्ति के लिए हैंडपंप लगाते हैं, फिर उसको मेहनत करते हैं। पूजा जल की जाती है। इसी प्रकार पूजा हम सत्यपुरुष की करते हैं, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र जो है ये हमारी साधना है। ये समझ कर जनादास चाहता है। अब हम फिर आते हैं कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रवृत्ते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है कि अर्जुन ये बताने वाला कि वासुदेव ही परम अक्षर ब्रह्म ही सब कुछ है, वह महात्मा तो तुझे बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा। अब सूक्ष्म वेद में क्या बताया है, एक समय एक पंजाब में लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वासियर पिंड। वहाँ का एक बहुत बड़ा किसान सिख जमींदार था, उसका नाम था राम राय। पहले ये सिंह तो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद ही ये सिंह ज़्यादा लगाने लगे। पहले अपने ये सिंपल नाम थे अपने जैसे। इनके पहले वाले 9 धर्म गुरुओं के भी ऐसे ही सिख गुरुओं के नाम हैं, सिंपल अपने हिंदुओं जैसे। वो तो कहने का भाव ये कि राम राय नाम का एक 800-900 बीघे का किसान था, जमींदार था। और वहाँ के लोग भगवान की इस वाणी के बड़े ज़्यादा इच्छुक होते हैं, इनकी बड़ी कसक होती है, ये सुनकर बड़े प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं। उस समय आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी सतलोक लेकर वापस छोड़ चुके थे। वो इस वाणी को उन्होंने लिखवा दिया था। इस वाणी को उनके शिष्य गरीबदास जी के शिष्य पढ़ा करते थे। जैसे आप पढ़ते हो नित्यनेम में, इसमें एक ब्रह्म वेदी आती है, ब्रह्म वेदी, ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम। तो ये इस ब्रह्म वेदी को एक गरीबदास जी का शिष्य कहीं सफ़र कर रहा था, रास्ते में वासिर गांव के बाहर बनी में रुक गया। गर्मियों का समय था। उस शाम ने रात में बनी में रुका, वहाँ नहा धोकर सुबह वो नित्यनेम कर रहा था। जुबानी याद थी उसको। ये राम राय जी सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए बनी में गया था, गांव से बाहर, पिंड से बाहर। तो उसने वो आवाज़ कानों में पड़ी तो बहुत प्रभावित हुआ। उस भगत के पास बैठकर काफ़ी देर वो वाणी सुनता रहा। तब उसने पूछा कि हे भक्त, ये वाणी किस महापुरुष की है? हमने गुरु ग्रंथ साहिब में तो कभी सुना नहीं इसको। ये तो मेरी आत्मा को खींच रही है जैसे चुंबक खींचता है। ये किस महापुरुष की है? उन्होंने बताया कि एक गरीबदास साहिब नाम के एक महापुरुष है, महात्मा, गांव छुडानी जिले जब थे नहीं, गांव छुडानी दिल्ली के पास, वहाँ उस गांव में है। राम राय जी ने पूछा क्या वो महात्मा अभी जीवित है?
जिन्होंने ये अमरवाणी बोली है, हाँ जी जीवित है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे महापुरुष के दर्शन करने चाहिए। ये सोचकर वो छुड़ानी पहुंचा। छुड़ानी जाकर गरीबदास जी से उनकी काफ़ी देर तक चर्चा हुई। और परम गरीबदास जी तो परमात्मा को आँखों देख चुके थे, सारा ब्रह्मांड देख चुके थे। उन्होंने बताया, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। राम राय जी ने कहा कि भगवान ये महाराज जी, ये बात तो आज तक किसी ने नहीं बताई कि नानक साहब जी को भी बेई नदी पर कबीर जी ही मिले थे। और सचमुच ये ज्ञान आपका जो है तो अनोखा ज्ञान है। गरीबदास जी ने कहा कि ये बातें मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखी है, परमात्मा की कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। ये एक एक वर्ड सत्य है, एक एक शब्द सत्य है। तो क्या कहता है कि हे भगवान, ये ज्ञान तो आज तक किसी ने हमें बताया ही नहीं। तो क्या कहते हैं, गरीबदास साहिब ने वाणी में बोला है, उसको उर्फ नाम झुमकरा भी था उस राम राय का। जैसे गांव में एक सेकंड नाम रख लेते हैं, किसी का भुंडू, किसी का सुंडू, किसी का झंडू, वैसे रख लेते हैं। तो ऐसे उसका नाम झुमकरा भी था। और उस झुमकरा नाम से वो वहाँ परिचित भी नहीं था कोई छुड़ानी में, ना गरीबदास जी से उसने अपना झुमकरा बताया था नाम, केवल राम राय ही कहा था। झुमकरा उसको क्यों कहते थे कि वो आदमी घना शंका ज़्यादा व्यक्त करता था किसी भी काम में, यानी उसका दिमाग झूमता रहता था, कभी उसकी मान ली, कभी उसकी मान ली, कभी फिर दूसरे की मान ली, वो झूठ मान गया। इस तरह उसको झुमकरा कहने लगे पिंड गाँव में। तो गरीबदास जी ने उसके झुमकरा नाम से संबोधित किया। तो वो भी प्रभावित हो गया, भाई इस महापुरुष ने मेरा यू उर्फ नाम कैसे पता लग गया। चलो वो तो बाद की बातें हैं। कहते हैं गरीबदास जी ने क्या बताया, कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रई झुमकरा, तत्व भेद कोई ना कह रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झुमकरा। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास जी कि इस ज्ञान के जानने वाला जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं और जो मैंने इस वाणी में लिखवा दिया और जो मैंने तुझे बताया है, इसको करोड़ संतों में कोई जानने वाला नहीं होगा, करोड़ों में, अरबों में कोई एक होगा। गर्क माने कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। क्योंकि गरीबदास जी हरियाणा के जाट थे, धनखड़ गोत्र था। और इस ज़्यादातर लैंग्वेज में अपने देसी शब्द यानी मातृभाषा हरियाणवी भाषा को ज़्यादा समावेश किया हुआ है, क्योंकि इन लोगों को समझाना जरूरी था जहाँ आदमी रहता है। इन्होंने बोला है कि कोटों मध्य कोई नहीं, करोड़ों में कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क। गर्क ये दो शब्द है हरियाणवी भाषा में। एक तन्यों का अगर तेरा बेड़ा गर्क हो यानी तेरा नाश हो, और दूसरा गर्क का अर्थ है, जैसे ये कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति के पास इतना धन है, ये तो धन में गर्क है। एक गर्क का शब्द ये भी होता है। और एक किसी बच्चे में ताकत ज़्यादा होती थी, पहलवान होता था, जो बोला भाई हांगे में गर्क हो रहा है, तो यानी शक्ति में ताकत में गर्क है। तो यहाँ जिसके पास कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और भक्ति विधि है, उसके विषय में कहा है कि कोटों मध्य कोई नहीं रहे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झुमकरा। यानी इस अध्यात्म ज्ञान का पूरी ताकत, पूरी भक्ति, सब कुछ जिसके पास है, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। दूसरे शब्दों में कहूँ, इस गर्क का अर्थ कि कोई अरब व्यक्तियों में, संतों में तुझे एक मिलेगा जो इस ज्ञान के जानने वाला होगा। आज विश्व की मानव आबादी, मानव जनसंख्या 7 अरब से ऊपर मानी जाती है, काउंटिंग हो चुकी है। और इस 7 अरब के अंदर ये दास है एक तत्वदर्शी संत। फिर क्या बताया है कि तत्व भेद कोई ना कह रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रही झुमकरा। कहते सब पैसे के ऊपर डमरू पीट रहे हैं, सब आप अपनी महिमा बनाए फिर रहे हैं,
पैसा चाहिए इन संतों ने, इनको किसी मोक्ष से कोई लिंक नहीं, क्योंकि इनको खुद ज्ञान नहीं। औरों पंथ बतावे ही आपने जाने राह, गरीबदास जी कहते हैं औरों को तो गाइड बने बैठे और खुद मालूम नहीं भगवान कौन है, कैसा है, उसकी भक्ति कैसी है। तो ऐसे नकली संतों ने पूरे विश्व के मानव को भ्रमित कर दिया। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए ईव जड़े नहीं जाड़े, कि ऐसे गलत मार्ग पर इनको लगा दिया भोली आत्माओं को। अब हम समझाते हैं, हमारी कोई मानता ही नहीं। पर भी लेन जाते है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। पर भी लेने जाती है, कोई केदारनाथ जाता है, कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई कहीं, और वहाँ अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं भोली आत्माएं। और हमारा ज्ञान कोई सुनता ही नहीं, घर बैठे भक्ति करो। ये है सतलोक रूपी, सतलोक आश्रम बरवाला, मिनी सतलोक आपका अमरधाम, अमरनाथ समझ लो, इसने केदारनाथ समझ लो। अब प्रसंग चल रहा है, वहीं आते हैं हम कि कोट्यों मध्य बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम पर्वते, और वासुदेव सर्वमिति सैमात्मा सुदुर्लभ है। पुण्यात्माओं, प्रारंभ में दास प्रत्येक पुस्तक को रूबरू कर करके बोलता पीछे था, दिखाता पहले था। तो आम जनता जन ये कहा करती हमारे भक्तों को कि वो कैसा गुरु है, वो तो पुस्तक पढ़ पढ़ कर सुना रहा है। मैं पुस्तक पढ़, भगत भी मुझे कहते कभी ना किसी माध्यम से मुझे बताते जी ऐसा कहते हैं, तो मैं उनसे कहता था भाई कुछ दिन धैर्य रखो बेटा। उनको तो कहने दो, बालक है, उन्होंने तो वो टीचर गलत मिले जो 2 दूना 6 पढ़ा रहे। ये 2 दूना 6 को 2 दूना 4 सिद्ध करना है, और ये दिखाएं बिना कोई मानने को नहीं। अब दास आपको 2.5-2 घंटे का सत्संग वर्बली कर रहा है, सारे उस लोग बता रहा है। अगर ये बगैर दिखाए आपको पहले बताता तो एक नहीं सुनते, उठकर चले जाते आप लोग। पहले आपको पहली के बच्चे की तरह उंगली लाला पढ़वाया, ये देख ये देख, ये लिख रखा है, यूँ लिखा, ये वेद में, ये गीता में, ये पुराण में, ये कुरान में, ये वेदों में, ये भगवान ने बताया। अरे बाप सुनने लायक हो गए तो दास आपको ऐसे अनमोल वचन और सुनाया करेगा जो आज तक अभी कम उस कोर्स में नहीं आए हैं, जो परमात्मा की वाणी समझाया करेगा। तो समझने के योग्य बनाने थे पहले आपको, इसलिए प्रमाण दिखाने थे। ये पहले दास सन 1994 से लेकर सन 2000 तक 1 तक परमात्मा की वाणी जो सूक्ष्म वेद से ज्ञान देता था, लेकिन जिनको लाभ हो गया वो तो मानते थे भगवान कबीर जी, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं बचा था, बाकी अन्य नहीं मानते थे। 2001 में परमात्मा से विनय की इस दास ने कि परमात्मा, ये तो अंडरस्टूड आप परमात्मा है, लेकिन आपको परमात्मा कैसे सिद्ध कर पाएगा ये दास। एकदम प्रेरणा हुई कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ ये वेद जानते नहीं। अब वेद तो हमारे पास थे नहीं, गीता थी मंगवाई, देखा। जब भगवान ने ये बोल रखा कि मेरी महिमा है सारी, तो अवश्य इसमें कोई बात जरूर पावेगी कि भगवान का वचन गलत नहीं हो सकता। जब देखा गीता जी में, हम यही मानकर पढ़ रहे थे कि कृष्ण जी ने बोला, तो वो कह रहा कि कोई और परमात्मा है, उसकी शरण में जा। 58 अध्याय के 62 में श्लोक, गदगद आत्मा होगी कि अवश्य मेरा भेद मिलेगा। फिर नए सिरे से गीता को पढ़ा, नए सिरे से अनुवाद किया, आज आपके पास गहरी नजर गीता के रूप में उपलब्ध है। ये वास्तविक अनुवाद है इस गीता जी का। और गीता ज्ञानदाता खुद कहता है मैं नाशवान हूं, मेरी जन्म मृत्यु होती है। ओए होए। फिर देखा वेदों को, वेद संस्कृत में अनुवाद करनिया मैं ऋषि दयानंद, जिसने भट्ठा बैठा रखा, अनुवाद गलत कर रखे, जैसे गीताड़न कर रखे थे, उत्तम का अनुत्तम का अति उत्तम लिख रखा। फिर भी परमात्मा ने जो बुद्धि दी थी दास को, उनके अनुवाद देखे, फिर उनसे हटकर अनुवाद यथार्थ किया, और फिर उससे ये भेद सामने आया कि कबीर इज गॉड। वेद बताते कबीर इज गॉड, वेद बताते परमात्मा साकार है।
अब हम आते उस प्रसंग पे। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाएगा और वही बताएगा कि कौन है वो परमात्मा और कैसा है वो भगवान। वो तत्वदर्शी संत गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज से का जानकार है, नॉन है। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 20, 21, 22 और 23 में क्या लिखा है? गीता ज्ञान दाता कहता है कि ये जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो मेरी पूजा ही मानकर कर रहे हैं। जैसे हम श्याम जी ने पूजा करते वो पूजा भगवान की मान रहे थे कि भगवान की भक्ति, भगवान रूप में ये पूजते हैं, ये भगवान की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन ये इन अन्य देवताओं की जो पूजा करते हैं बुद्धिहीन बेबुद्धि के लोग, इन देवताओं को मैंने ही कुछ निर्धारित सीमित सी वो दे रखी पावर, उसी से ये आपको लाभ देते हैं, लेकिन ये मेरे द्वारा ही विधान किए हुए नियम से चल रहे हैं। और ये मूर्ख लोग इन देवताओं की पूजा करके ये अक्षणिक लाभ प्राप्त करते हैं और अपने वाली को कहता है कि मेरी जो पूजा इनसे अच्छी तो मेरी पूजा है, वो करें तो अच्छा है। फिर अपने को भी कहता है वो भी अनुत्तम है, क्योंकि वास्तविक पूर्ण परमात्मा की पूर्ण मोक्ष और वास्तव परम शांति प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी संत के लिए ऑप्शन छोड़ दिया। तो वो तत्वदर्शी संत या तो भगवान थे या दास, कुछ महापुरुषों के शुभ नाम आपको बताता वो थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत वाले, उत्तर प्रदेश वाले। और आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले। इन महापुरुष तत्वदर्शी संत थे, लेकिन इन पर बैन लगा दिया था भगवान ने कि अभी इस ज्ञान को डिस्क्लोज ना करना। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीक्षित फरसवाल है। मैं जाट जाति से हूँ, नजफगढ़ दिल्ली में रहता हूँ। रेडीमेड्स गारमेंट्स का, जींस का होलसेल का काम है मेरा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं हनुमान जी और कृष्ण जी की भक्ति करता था। मेरी अटूट साधना हनुमान जी में थी और मैं मंगलवार का व्रत करता था। हर मंगलवार को मंदिर में जाता था, हनुमान मंदिर में, वहाँ प्रसाद चढ़ाता था, व्रत करता था। मेरी इतनी अटूट साधना थी कि मुझे बुखार भी होता था, फिर भी मैं सुबह सुबह उठ के हनुमान चालीसा करना, नहाना, बीमार होते हुए भी सब कुछ करना तो करता था मैं। सर, हनुमान जी की भक्ति करते करते आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? जी, लाभ तो मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, उल्टा हानि ही होती रहती थी। जैसे घर में प्रेत बाधा आना, बीमार होना। मैं एक डेढ़ साल बीमार रहता था, मेरे को बुखार ही नहीं टूटता था। मेरे आँखों में प्रॉब्लम थी, मैंने ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन करा के आँखों में से पानी गिरता रहता। मैं इतना परेशान था, दुखी, इतना रोता रहता था, घर वालों के सामने चिल्लाता रहता था। कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ मुझे। सर, जैसा कि आपने बताया, हनुमान जी की भक्ति करते करते आपको भूत बाधाएं आईं, घर में कलेश हुआ, आँखों की रोशनी खराब हुई, तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? एक समय की बात है, मैं मार्केट गया था। मार्केट में एक मोबाइल के शॉप पे गया था जहाँ पर मैंने रिचार्ज कराना था। मैं अंदर गया, वहाँ पर मुझे एक ज्ञान गंगा बुक रखी मिली। मैंने उसको खोला, देखा तो पहले पृष्ठ पे मुझे अजीब सा लगा, कबीर साहब की वाणियाँ थी और बाकी सरलार्थ किया हुआ था। मैंने देखना चाहा कि ऐसा क्या है बुक में कि वाणी एक दो हैं और सरलार्थ इतना बड़ा। मैं उस बुक को घर पे ले गया, मैंने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने उसका पीछे देखा, मैं एड्रेस कहाँ है, जाना चाहिए, एक बार देख के आना चाहिए कि क्या बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो मैं वहाँ पर हिसार गया बरवाला में, और वहाँ पर जाके मैंने नाम दीक्षा ली 2 फरवरी 2014 को। और फिर वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के दर्शन किए और सत्संग सुना 3 दिन का। वो सत्संग सुन के मुझे थोड़ा ज्ञान समझ में आया। मुझे पता चला कि आज तक हम जो साधना करते थे वो शास्त्र विरुद्ध थी। वो
कही सुनाई बातें थी, और जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वह शास्त्र अनुकूल साधना है, शास्त्रों से बता रहे हैं, जो अचंभित कर देने वाली बात थी मेरे लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, पहला लाभ तो मुझे यह प्राप्त हुआ, जो मेरी आंखों से पानी गिरता था, जो किसी ने सियाने ने मेरे पे करवा रखा था, वो पानी मेरा गिरना बंद हो गया। और बाकी जो घर में क्लेश रहता था या बार बार एक्सीडेंट हो जाते थे, भूत बाधा थी, वह भी ख़त्म हो गई। और बाद में मेरी वाइफ के साथ भी मेरा झगड़ा होता था, और उसने भी नाम उपदेश लिया फिर, और उसको भी भूत बाधा थी। ऐसी भूत बाधा थी, मुझे पता भी नहीं चला। मैं उसको डॉक्टरों के पास लेके गया था, डॉक्टरों ने भी कहा कोई बीमारी नहीं है। वो सिर पकड़ के चिल्लाती रहती थी, और डॉक्टरों सब ने मना कर दिया। यहाँ तक कि दीनदयाल जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में लेके गया था मैं, और प्राइवेट में भी गया था, सूर्यकिरण हॉस्पिटल एक बड़ा यहाँ पर, उसमें भी लेके गया था। उसमें सब ने मना कर दिया, MRI भी कराया, बाकी जो टेस्ट थे वह भी कराए। उन्होंने कहा इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको घर ले जाओ। फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में ले जाके मैंने कहा परमात्मा आप ही रजा करो, आप ही ठीक कर सकते हो। संत रामपाल जी महाराज की दया से वह बीमारी भी कटी, और घर के क्लेश भी कटे, और भगतमती का भूत प्रेत बाधा भी छूटी। और मेरी एक बीमारी थी, मैं 1.5 साल 2-2 साल बीमार रहता था, तो संत रामपाल जी महाराज की दया से वह 1-1.5 साल 2 साल जो मैं बीमार रहता था, वह भी मेरी बीमारी कटी, मैं कभी बीमार नहीं हुआ। एक चमत्कार यह है कि मैं एक दिन सड़क पे जा रहा था किसी काम वक्त, तो वहाँ पर एकदम मेरे बाइक आई, जिससे मेरी बाइक से टक्कर हो गई, और बाइक इतनी तेज़ आवाज़ आई मेरे कि एकदम मेरे लग गई हो चोट, और बहुत ज़्यादा लगी हो। मैंने देखा तो बाइक आगे जा चुकी थी, और मैंने अपने आप को देखा, मैं अचंभित रह गया कि मेरे कहीं भी चोट नहीं लगी। यह भी संत रामपाल जी महाराज की दया थी कि मैं बच गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जन समुदाय को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मैं जन समुदाय को संदेश तो नहीं दे सकता, हाथ जोड़ के करवत प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो कष्ट मेरे पे थे और जो मेरे कष्ट दूर हुए हैं, तो आप लोग भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, और उनकी जो शास्त्र अनुकूल साधना है वह आप लोग भी करें, जिससे आप लोगों के भी कष्ट दूर होंगे। और सबके कलह तो टेंशन इतनी होती है कि पता नहीं, तो आप लोग भी प्रार्थना है आप लोगों से कि आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपने कष्ट दूर कराएं। सर, आपने कहा कि अगर दुखों से छुटकारा पाना है तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके भक्ति करनी चाहिए, लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास गाड़ी, पैसा, बंगला है और परिवार में सुख भी हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज से नाम लेके भक्ति क्यों करें? उन लोगों को जिनके पास आज कोठी, बंगला, गाड़ी है, सब कुछ है, उन लोगों को भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा बताते हैं पिछले पुण्य कर्मों की कमाई से हमें यह सब चीज़ें मिलती है। और कब उनके ऊपर कहर टूट जाए, उनके देखम देख परिवार उजड़ जाते हैं लोगों के, तो उनको सद्भक्ति करनी चाहिए संत रामपाल जी महाराज से लेके, क्योंकि परमात्मा कबीर साहिब की वाणी है कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। आने वाले जो कष्ट है, उन कष्टों से बचने के लिए हमें सद्भक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके करनी चाहिए। जो मृत्यु उपरांत हम कष्ट भोगते हैं, उनसे बचने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेकर भक्ति करनी चाहिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए जन समुदाय को क्या करना होगा? आज अनेकों चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन आते हैं, और उस समय पर सत्संग के टाइम पर नीचे एक लाइन चल रही होती है जिस पे मोबाइल नंबर कुछ लिखे होते हैं। उन मोबाइल नंबरों पर हम कांटेक्ट करके और अपने नज़दीकी नाम दीक्षा केंद्र पर जाके हम नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी।